हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार। आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं गठिया या ऑर्थराइटिस डिसीज के बारे में। यहाँ गठिया के बारे में पार्ट 5 रहेगा। पहले पार्ट का हमने देखा कि गठिया के क्या क्या कारण होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमने जाना कि गठिया के घरेलू इलाज क्या रहेगा जिससे हम गठिया को कंट्रोल कर सकते हैं। पार्ट 3 के अंदर हमने देखा कि एक गठिया पेशेंट या ऑर्थराइटिस पेशेंट की डेली दिनचर्या क्या रहना चाहिए। और पार्ट 4 के अंदर हमने देखा कि हम डेली रूटीन में कौन कौन से सूप हम ले सकते हैं। और आज पार्ट 5 के अंदर हम ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। गठिया का ट्रीटमेंट 4 से 5 मेडिसिन क्लासिफिकेशन में किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन के यदि मैं आपसे बात करूं तो पेन किलर मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखेंगे कि हम गठिया की सूजन या इसको कैसे कंट्रोल करें या खत्म कर सकते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर हम जानेंगे कौन कौन सी स्टेरॉइड मेडिसिन हमको लेना चाहिए जिससे गठिया खत्म हो सकता है। फोर्थ क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखेंगे कि ऑस्टियो ऑर्थराइटिस की कौन कौन सी हम मेडिसिन ले सकते हैं। फिफ्थ हमारा क्लासिफिकेशन यदि हम बात करें तो उसमें हम कौन कौन सी मेडिसिन मल्टीविटामिन मेडिसिन ले सकते हैं जिससे हमारी हड्डियां मजबूत हो सकती हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से मिल सके। हम सबसे पहले जान लें कि गठिया की सबसे जरूरतमंद मेडिसिन जिसे हम बोले तो दर्द निवारक या सूजन को कम करने वाली मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दर्द निवारक और सूजन की गोलियों का हम ज्यादा सेवन नहीं कर सकते। हमने देखा है कि ज्यादा सेवन करने के कारण हमारे ऑर्गन्स को परेशानी आती है, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट जैसी कई समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे नॉर्मल दर्द निवारक गोली यदि मैं आपसे बात करूं तो पैरासीटामोल या 500 mg या 650 mg में हम ले सकते हैं, जहां जरूरत पड़ने पर ही ले सकते हैं। यदि हमने देखा है कि गठिया पेशेंट को सूजन आ रही है और दर्द भी हो रहा है तो इस कंडीशन में हमको कॉम्बिनेशन ड्रग का यूज भी करना पड़ सकता है, जैसे एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल और सेरोपेप्टाइड्स। ये तीनों कॉम्बिनेशन ड्रग दर्द के साथ साथ सूजन, जोड़ों के दर्द में भी काम आ सकती है। इसलिए हमको जरूरत पड़ने पर ही इस मेडिसिन का हम यूज कर सकते हैं। एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, सेरोपेप्टाइड्स, इस कॉम्बिनेशन ड्रग को हम ले सकते हैं। यदि इसके अलावा हम चाहते हैं कि थोड़ा ज्यादा दर्द हो तो हम इट्रोकॉक्सिब 90 mg या 120 mg भी ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको फॉर्मुलेशन बताया है, आप अदर वे या कोई सी भी ब्रांड के आप ले सकते हो जो आपको मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो। ध्यान रखिएगा कि हम ज्यादा पेन किलर का यूज नहीं कर सकते। अदर पेन किलर बहुत सारी भी मार्केट में इजी वे में अवेलेबल होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आइब्रूफेन, नेप्रोक्सेन, निमोसुलाइड। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये पेन किलर मेडिसिन है, हम इनको ज्यादा यूज नहीं कर सकते या फिर एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके हम इन मेडिसिन को ले सकते हैं। बाकी गठिया पेशेंट को एक ऑर्थो डॉक्टर या ऑर्थराइटिस डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। यहाँ एक ऐसा इम्यून या गठिया एक ऐसी डिसीज है जिसमें पेशेंट को हमेशा दर्द बना रहता है। यह वो हमारे दर्द निवारक गोलियों के बारे में बात। इनका हम सेवन रोज नहीं कर सकते और लॉन्ग टाइम तक हमको इनका सेवन नहीं करना है। दोस्तों, इसके अलावा हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन जो एक गठिया पेशेंट को कंट्रोल कर सकता है, ये गठिया पेशेंट की बीमारी को कंट्रोल कर सकता है या खत्म कर सकता है। इसकी मेडिसिन में आपसे बात करूं तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन रहेगी मेथोट्रेक्सेट। दोस्तों, यहां 7.5 mg 15 mg में मार्केट में अवेलेबल। यदि इसका मैं डोज की आपसे बात करूं तो यहाँ हर वीक हफ्ते में एक बार लेना है। यदि एग्जाम्पल के लिए आपने आज संडे को लिया है तो आप नेक्स्ट संडे इस टेबलेट को ले सकते हैं। यदि मैं इसका वर्क की बात करूं तो यहाँ मेडिसिन इतनी यूजफुल है गठिया पेशेंट के लिए। यहाँ एक सूजन, दर्द निवारक का काम तो करती है, साथ में यहाँ इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव नहीं होने देती, ज्यादा सक्रिय होना, इसको कंट्रोल रखती। इस मेडिसिन का यूज यहाँ रहेगा मेथोट्रेक्सेट।
मैं इसका ब्रांड नेम आपको लिख दूंगा या आप अदर वे कोई सा भी आप ब्रांड ले सकते हैं। इसको 7 दिन में ही लेना रहेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि हम इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो इसके साथ हमको फोलिक एसिड 5 mg लेना अनिवार्य है, क्योंकि इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट में आपसे बात करूं तो खून की कमी होना, मुंह में छाले होना, बहुत सारी समस्या हो सकती है। इसलिए इस मेडिसिन के साथ यह हमको 15 से 20 दिन तक फोलिक एसिड 5 mg रेगुलर लेना रहेगा। मेथोट्रेक्सेट को हम वीकली ही ले सकते हैं, इसे 2 से 3 मंथ तक हम लेना रहेगा। यहाँ 5 mg, 7.5 mg या 15 mg में अवेलेबल रहती है। यहाँ भी एक डॉक्टर के कंसल्ट द्वारा ही हम इसे ले सकते हैं। यदि इसके अलावा मैं बात करूं कि सूजन को कम करने वाली या इस बीमारी को कंट्रोल करने वाली डिसीज जो गठिया को कंट्रोल करे, इसमें मुख्य मेडिसिन हमारी पहली मेथोट्रेक्सेट, सेकेंड मेडिसिन रहेगी हमारा हाइड्रोक्लोरोक्विन। दोस्तों यहाँ भी एक इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिंग को रोकती है एवं सक्रियता को रोकने का काम करती है, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम का बैलेंस बना रहे। हाइड्रोक्लोरोक्विन टेबलेट 100 mg, 200 mg, 300 mg इसका रहेगा। दोस्तों ध्यान रहेगा, हाइड्रोक्लोरोक्विन को हम 3 मंथ तक ले सकते हैं। यहाँ भी ज्यादा लेने पर साइड इफेक्ट शो कर सकती है। फर्स्ट मंथ हमको 300 mg, यदि आपको ज्यादा परेशानी है तो 300 mg रेगुलर 1 दिन में एक बार ले सकते हैं। सेकेंड मंथ आप 200 mg को करें और फिर थर्ड मंथ आपको 100 mg इसका mg को कम करना रहेगा हाइड्रोक्लोरोक्विन। दोस्तों ये हुई हमारी 2 क्लासिफिकेशन। एक जो गठिया पेशेंट को हमको नॉर्मल हम ले सकते हैं यदि आप एक गठिया पेशेंट हो। इसमें हम सबसे पहले हमने देखा दर्द सूजन निवारक गोलियों के बारे में। दूसरा हमने गठिया को कैसे कंट्रोल करें या कैसे खत्म करें, ये क्लासिफिकेशन के बारे में हमने आपसे बात की। दोस्तों ये हमारा मोस्ट क्वालिफिकेशन। हम पार्ट 6 के अंदर हम जानेंगे कि गठिया पेशेंट की ज्यादा परेशानी है या कौन से हमने ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए या उसमें कौन कौन सी मेडिसिन हम अदर ऐड कर सकते हैं यदि आपका गठिया एक पॉजिटिव है या इसकी रेंज ज्यादा है। ये वो हमारा गठिया को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन। इसके अलावा हम पार्ट 6 के अंदर हम जानेंगे कि गठिया में कौन कौन सी स्टेरॉइड ड्रग ले सकते हैं जिससे हम गठिया को कंट्रोल करें। ज्वाइंट घिसने वाली समस्या में हम क्लासिफिकेशन की मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। 5th क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे कौन कौन से हम मल्टीविटामिन या कौन कौन सी विटामिन हम ले सकते हैं जो गठिया पेशेंट को लेना रह सकता है। ये हम पार्ट 6 के अंदर जानेंगे। ये हमारे 2 क्लासिफिकेशन एक गठिया पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 6 पार्ट को भी हम बिल्कुल क्लियर वे में हम देखेंगे। आप बने रहिए। मैं आपका दोस्त हेमंत पाटीदार आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।